शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में फोर्सेस के कैंप पर भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज का बुज़दिलाना हमला, 4 जवान शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में अफगान सरजमीन से हमले पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा बुलाकर डीमार्च किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 7 मई को भारतीय जारियत यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दी। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ शवाहिद पेश किए, बगैर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। यूएन रिपोर्ट में सिंध तास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। भारत ने चनाब के बाद दरियाई नीलम और जहलम का पानी भी रोक लिया। पाकिस्तान ने मोदी सरकार से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब कर लिया। पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इकदाम तस्वुर होगा। सिंतास मुआहदे पर भारतीय हटदर्मी से पाकिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा, पानी को हथियार बनाने का हथकंडा कबूल नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के गैर मुल्की सफीरों को भारतीय आबी जारियत पर ब्रीफिंग। भारत मुखालिफ नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल पर बांग्लादेश के अवाम सड़कों पर निकल आए। मुश्तल अफराद ने अवामी लीग और भारत नवाज मीडिया हाउसेस को आग लगा दी। राजशाही में शेख मुजीबुर रहमान का घर भी नजर आतिश। उस्मान हादी पर हमला करने वाला दहशतगर्द भारत फरार, बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से कातिल को हवाले करने का मुतालबा। शहरियों का भारत बांग्लादेश सरहद बेना पुल पर एहतजाज। बिहार के वजीर आला की जानिब से खातून का हिजाब खींचने के खिलाफ शहर शहर रैलियां, लाहौर रैली में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची, शेखुपुरा, ननकाना और दीगर शहरों में भारत के खिलाफ नारे। नौ मई के एक और मुकदमे का फैसला, लाहौर में क्लब चौक GOR गेट हमला केस में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए तो उन्हें बानी से मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवशा के दरमियान तक जुमलों का तबादला, एक दूसरे को शटअप कह डाला। झगड़े के बाद अलीम खान की माजरत, पलवशा खान का मामला असम्बली में उठाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा 2 के बजाय 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। तकरीब में क़ुव्वत बसारत से महरूम बच्चे ने रबाब बजाकर शुरका के दिल मोह लिए। सदर आसिफ जरदारी से अमारात के सफीर सालिम मोहम्मद सालिम की मुलाकात। सदर का पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताउन को वुसअत देने पर जोर। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों का डॉन मीडिया के इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने 3 वज़रा पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। डॉन मीडिया ग्रुप के इश्तिहारात की बंदिश पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से भी बात करेंगे। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का डॉन न्यूज के इश्तिहारात फौरी बहाल करने का मुतालबा। कराची में भारी ट्रैफिक के हादसात और डी चलान के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, भारी जुर्मानों की वसूली कबूल नहीं। मुनिम जफर का खिताब। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने जमात इस्लामी को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। चलान और जुर्मानों का इतना ही दर्द है तो लाहौर इस्लामाबाद में धरने क्यों नहीं देते, सादिया जावेद का सवाल।
सिंध हुकूमत की खुसूसी थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी आज सुबह 9 बजे कराची कैंट से रवाना होगी। 200 मुसाफिर सवार होंगे। ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट होकर 0 पॉइंट पहुंचेगी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात का मुतालबा करने वाला शख्स ट्रेन पर चढ़ गया। रेस्क्यू हुकाम ने मुलाकात का वादा करके नीचे उतार लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का भी वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला सिंध का कराची में भत्ताखोरी के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए वफाक से राबता। बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों की सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। कराची में लियारी नदी के करीब पुलिस से मुकाबले में भत्ताखोरी का मुल्जिम हलाक। गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कायदाबाद से 3 मनशियात फरोश पकड़े गए। कराची के इलाके डिफेंस में NCCI और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान से अहम और हसास नौइयत का डेटा बरामद। गोटकी में बासर वडेरे ने अपनी अदालत लगा ली। जरगे का 2 बहनों को वनी करने और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। बच्चियों की रुखसती से इनकार पर अहले खाना गांव बदल। लाहौर में डॉल्फिन टीम की कार्रवाई। माजूर अफराद से टारगेटेड वारदातें करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। 26 से ज्यादा संगीन जराइम के मुकदमा दर्ज हैं। एबटाबाद के इलाके गलियात, अयूबिया और तौहीदाबाद के जंगलात में आग लग गई। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां काबू पाने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर ने आग बुझाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर मांग लिए। सिंध हुकूमत ने खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी। कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का सिलसिला जारी। गाजा पर इस्राइली बमबारी न रुकी। ताज़ा हमलों में एक बच्चे समेत मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी हो गए। इस्राइली फौज ने मुतादिद मकामात पर फलस्तीनियों पर फायरिंग की। रूस ने यूक्रेन में इंतखाबात कराने पर हमले रोकने की पेशकश कर दी। सदर पुतिन ने वाज़ेह कर दिया, यूरोप पर हमले का कोई इरादा नहीं। रूसी असासे मुंजमद करना डकैती करार दे दिया। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में सब स्टेशन पर हमलावर ने शहरियों पर चाकू से वार कर दिए। 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी। पुलिस आने पर हमलावर ने खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इतवार को फाइनल में भारत से मुकाबला होगा। और इस्लामाबाद में 2 रोजा पाक ताजिक सकाफती मेला। दोनों मुल्कों की रिवायती मौसीकी, लोक रक्स, दस्तकारी और सकाफती स्टॉल सजाए गए।